I'm JK. तेजू उस दिन चली गई थी जंकुक शादी सुनकर। उसके बाद अगले दिन से वो काम पर ही नहीं आई। मतलब वो ना ही जंकुक के ऑफिस गई, ना ही वो अपनी ऑफिस गई। जिमिन ने बहुत बार जंकुक से पूछा, जंकुक तेरे यहाँ आई थी क्या? नहीं जिमिन, वो नहीं आई थी। क्यों? 3 दिन हो गए, वो अभी तक ऑफिस से नहीं आई। कितना डिजाइनिंग करना बाकी है, और वो तेरी शादी पर आएगी ना? वो मुझे क्या पता, तेरी फ्रेंड है। ऐसे ही देखते देखते जंकुक का एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है। जंकुक का घर बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, बिकॉज जंकुक इतना बड़ा बिजनेसमैन है। ऊपर से उसका फादर जो है मिस्टर किम नामजून, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए उसका उन लोगों का घर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। एडम जिन गेट्स को वेलकम कर रहे हैं, और जिमिन भी अपने फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से वेलकम कर रही है। जंकुक के साथ जिसकी एंगेजमेंट होने की बात थी, वो अभी तक वहाँ पर नहीं आया है। बट जंकुक ऊपर से रेडी होकर जब नीचे आता है, वो सबके साथ बात कर रहा था। तभी उसके फोन में एक कॉल आता है। हेलो, हमारे ऑफिस से कुछ डाटा हैक हो रहे हैं। तुम लोग देखो, मैं अभी आता हूँ। मेरा एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा सबसे पहले मेरा काम इम्पोर्टेंट है। तुम लोग देखो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ जंकुक? मॉम आप शांत हो जाओ, मेरा ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो तुम्हारा एंगेजमेंट है, अभी मत जाओ। प्लीज मॉम, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मेरा डेटा हैक हो रहा है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। पापा आप मॉम को समझाओ। जिन उसे जाने दो, हम कुछ देर वेट कर लेंगे, बट उसे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद जंकुक वो बाहर आता है। बाहर आकर वो अपने कार के सामने अपने ड्राइवर को देखता है। वो ड्राइवर को बोलता है, ड्राइवर मुझे ऑफिस ले चलो। जंकुक खांस रहा था, तो वो ड्राइवर जंकुक को एक बोतल पानी देता है, तो जंकुक भी वो बोतल पानी पी लेता है। इसके बाद जंकुक वो गाड़ी पर उस कार पर बैठता है। जंकुक जब कार पर बैठता है, बैठने के कुछ देर बाद ही उसका तबीयत खराब होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जंकुक का जब आंखें खुलता है, तब वो देखता है वो एक पूरा अंधेरा रूम पर चेयर से बंधा हुआ है। जंकुक कुछ देर तक खुद को खोलने की कोशिश करता है, बट रस्सी बहुत टाइट बंधी हुई थी, तो जंकुक खोल ही नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद देखा जाता है कोई दरवाजा खुलकर अंदर आ रहा है। बाहर की रोशनी जब अंदर आ रही थी, तब देखता है एक लड़की आ रही है। हेलो मिस्टर चियन। ओहो, आप तो बंधे हुए हैं, आपको तो मुंह भी बंधा हुआ है। रुकिए, मैं अभी खोल देता हूँ। इसके बाद वो लड़की जब उस रूम का लाइट ऑन करता है, वो पहले ये देखता है कि वो पूरे रूम पर सिर्फ जंकुक का ही फोटो लगाया हुआ है। जंकुक का ऑफिस वाला पिक, जंकुक कहाँ कहाँ जाता है ये वाला पिक, पूरे रूम पर उसका ही फोटो है बस। जंकुक तो ये देखकर पूरा शॉक में ही चला जाता है। जंकुक इतने टाइम वो लड़की को नहीं देखा था। जब वो लड़की उसके पास आती है, तब वो देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं, तेई है। ये सब क्या है मिस्टर? क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए तो मांग लेते, ये सब करने की क्या जरूरत है? मिस्टर चियन, आपको क्या लगता है मेरे पास पैसा कम है? मेरे पास भी आपके जितनी पैसा है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। तो तुमने मुझे ऐसे किडनैप क्यों किया हुआ है? मिस्टर चियन, मुझे आप बहुत पसंद हो, और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही। आप जब मुझे बचाए थे याद है, तभी से मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। और आपको ये रूम देखकर पता भी नहीं चल रहा है कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। जरा नजर घुमा कर देखिए, आपको छोटी से छोटी चीज भी मैंने कैप्चर करके रखा है। देखिए,
मैंने सही पकड़ा था, वो इयररिंग आपके ही थे, है ना मिस्टर? सही पकड़े हैं आप, वो इयररिंग मेरे ही थे। मैंने जब घर जाकर देखा कि मेरे एक कार में इयररिंग्स थे, मैंने तब भी डाउट कर लिया था। आपके पास अगर वो इयररिंग्स आए, आप तो मुझे ही पूछेंगे, बिकॉज आपने मुझे वो इयररिंग्स पहनते हुए बहुत बार देखा है। इसलिए मैंने उसी दिन जब काम पर आ रही थी, वही सेम इयररिंग्स मैंने बाहर से खरीद ली थी। तो मिस्टर, आप अभी क्या करना चाहती हैं? कुछ भी नहीं, मुझे आपसे अभी शादी करनी है। रजिस्ट्री पेपर रेडी है, आप साइन कर दीजिए। मिस्टर, मेरा शादी फिक्स हो चुका है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मिस्टर जियोन, आपको मेरे साथ ही शादी करना पड़ेगा। आपको कंपनी का सारा डेटा मेरे पास है, मैंने सारा डेटा हैक कर लिया है। अगर आपने मेरे से शादी नहीं किया तो मैं ये डेटा बाहर लीक कर दूंगी। और सिर्फ आपका ही कंपनी का डेटा नहीं, आपके पापा का कंपनी का डेटा मैं लीक कर दूंगी। और इसके बाद आप अगर अपने फियांसे से शादी करेंगे, तब आप और आपकी फैमिली और आपका सुपर फियांसे कहाँ रहेंगे? सड़क पर। ये तो आप नहीं चाहेंगे ना। तो एक काम कीजिए, आप मेरे से शादी कर लीजिए, बदले में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अपना कंपनी, अपनी फैमिली सब कुछ बचा सकते हैं, और मैं भी आपकी हो जाऊंगी। तो बोलिए मिस्टर जियोन, आप शादी करेंगे या फिर रोड पर भीख मांगेंगे? हाँ, ठीक है, तुम पेपर लाओ, मैं साइन कर देता हूँ। इसके बाद ते जंगकुक को वो पेपर देता है। ते ने पहले साइन कर दिया था और फिर जंगकुक ने साइन कर दिया। उन दोनों का रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। फाइनली मिस्टर जियोन, आपके साथ मेरा शादी हो ही गया। जंगकुक ते के कान के पास आकर बोलता है, बाद में रिग्रेट मत करना मिस्ते। किस बात का रिग्रेट करूंगी मैं? एक ही इस बात से जंगकुक एक डेविल स्माइल देता है। आप ऐसे स्माइल क्यों दे रहे हैं? अगर आप सोच रहे होंगे कि आप मुझसे डिवोर्स ले लेंगे, ऐसा होगा नहीं, ओके? मैं आपसे डिवोर्स नहीं लेने वाली। मिस्ते, मैंने कब कहा कि मैं आपको डिवोर्स दूंगा? जब भी हो, आपका शादी करना हो गया, अब आपको मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। ओह, मतलब मेरा ससुराल? हाँ। चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप इतनी जल्दी मान लेंगे सब, मैं तो सोची ही नहीं थी। वैसे भी मिस्ते, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर किया हूँ। चलो, आपके लिए ही है। मिस्टर जियोन, मुझे आप पर कुछ डाउट हो रहा है। इतने में आपको मेरे ऊपर डाउट हो रहा है? कोई बात नहीं, आप चलो तो सही, अपना सरप्राइज नहीं दोगे? शादी पर कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए आपको। चलो, ते और कुछ नहीं बोलती, वो भी चुप हो जाती है। इसके बाद ते और जंगकुक चले जाते हैं जंगकुक के घर में। इसके बाद जंगकुक और ते दोनों ही जंगकुक के घर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जंगकुक कार से निकलकर, फिर ते को कार से निकलकर वो ते का हाथ पकड़कर वो घर के अंदर जाने लगता है। वो घर के मेन डोर पर जाकर बेल बजाता है। बेल बजाने के कुछ देर बाद ही दरवाजा खुल जाता है। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलने के बाद ते जिसको देखता है, उसे देखने के बाद ते तो पूरा शॉक में ही चली जाती है। पापा, सुगा भैया, आप यहाँ? तू कहाँ थी ते? अरे तुमसे तो वहाँ पर ही बात करोगे, अंदर तो आओ। हाँ, ते अंदर आओ। मिस ते, अंदर तो चलो। मिस्टर जियोन, ये सब क्या हो रहा है? मिस्ते, आप अगर अंदर ही नहीं जाओगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? चलो चलो, अंदर चलो। इसके बाद जंगकुक और ते घर के अंदर चले जाते हैं। अब बोलो, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आप दोनों मिस्टर जियोन के फैमिली को कैसे जानते हो? अरे, मिस्टर किम नामजून और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं। असल में मैं तेरे साथ आज उसके बेटे मतलब जंगकुक के साथ तेरा शादी करवाना चाहता था, इसीलिए हम वहाँ से यहाँ पर आ गए। लेकिन अब तो जंगकुक के साथ कैसे आ गई? तो मुझे जंगकुक कहाँ पर मिला?
वैसे जग्गू का भी तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था ऑफिस में, इसलिए तो वो चला गया था। तू जग्गू को कहाँ मिली? एक मिनट, नामचुन अंकल आपका फ्रेंड है और जिमिन ने कहा था मिस्टर जियोन का शादी बचपन से फिक्स्ड है। इसका मतलब मेरे साथ ही मिस्टर जियोन का शादी फिक्स था। हाँ, इन लोगों को तो पता ही था। हम जो लंदन में रहते थे वहाँ से ही तो तू जब यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई थी, उन लोगों को तो मैंने कॉल करके सब बता दिया था। ये लोग तो सब जानते ही थे कि तू ट्रांसफर होकर आई है। क्या? इसका मतलब जीवन तुम भी जानते थे कि मैं तुम्हारे पापा का बचपन का फ्रेंड का बेटी हूँ? हाँ, मैं तो जानती थी, बट मैंने तुम्हें बताया नहीं बिकॉज़ ये मुझे तुम्हारे पापा ने बोलने के लिए मना किया था। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? तू ही तो बोल रही थी कि तुझे फ्रीडम चाहिए। तू अपने मॉम के डेथ के बाद तो उदास से रहने लगी, फिर अपने उस स्कूल से ट्रांसफर लेकर तू कोरिया चली गई। फिर वहाँ पर तो तू बोल रही थी फ्रीडम के साथ जीना है, इसीलिए तो हम लोग तुझे दूर से ख्याल रख रहे थे। जो भी हो, तेरे साथ जंगू की शादी थी बट हो ही नहीं पाया। तुम दोनों शादी कर लिया है। क्या? तुम दोनों शादी कर लिए हो? हाँ, हम दोनों शादी कर लिया है ना मिस्ते? मिस्ते, हाँ बोल दो, पर वरना आपको सब कुछ सच बताना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो बता दो कि हम दोनों शादी कर लिए थे, हम दोनों से रिलेशनशिप में थे। हाँ, हम दोनों ने शादी कर लिया, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। तो मैंने तुम्हें कितनी बार पूछा था कि तुम जंगकुक को प्यार करते हो कि नहीं? तुमने तो पता ही नहीं। मतलब मुझे डर लग रहा था कि तुम क्या सोचोगे, इसलिए। ओह, अच्छा। तुम दोनों ने शादी कर ली, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकता। सबका बात करना हो गया हो तो मैं अभी अपना वाइफ को लेकर रूम पर जा सकता हूँ? हाँ, तुम्हारा ही वाइफ है, जाओ जाओ। इसके बाद जंगकुक टेको गोदी में उठाकर वो जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक, क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई शर्म है कि नहीं? सबके सामने मुझे अपनी गोदी पर उठाकर लेकर आए हो। प्लान तुम्हारा था, बट अब बाकी प्लान मेरा है। मतलब तो तुम्हें मेरा रूम पर जाकर ही पता चलेगा। इसके बाद जंगकुक देखो, वो अपने रूम पर ले जाकर बेड पर उसे फेंकता है। इतना जोर से कौन फेंकता है? अपनी आऊ बंद कर जरा नजर तक घुमा रूम पर। ते जब जंगकुक का रूम पर देखता है, ते देखकर तो पूरा चौंक जाता है। उसका एवरीथिंग फोटो उस जंगकुक का रूम पर लगाया हुआ है और ते जब पहले दिन कुछ स्टूडेंट से बुली हो रही थी, वही डरते हुए कुछ फ्रेम के साथ लगाया हुआ है दीवार पर। इसका मतलब ये आपका प्लान था? यस बेबी गर्ल, तुमने क्या सोचा था कि मैं ऐसे ही किसी की मदद करूंगा? और तुम तो कभी सोच भी नहीं सकती, तुम्हारे हर कदम पर मेरा नजर था। तुम्हारा मेरे घर पर आना, जेनी को हर्ट करना, सब कुछ मुझे स्टॉक करना, एवरीथिंग मुझे पता है। तुम सोचते थे तुम मुझे स्टॉक करते थे। नहीं बेबी गर्ल, मैं तुम्हें स्टॉक करता था। यू गंदा आदमी, मैं तुम सबसे नाराज हूँ। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। ये सब कुछ मेरी गलती थी। मैं क्या बताऊं, मैं अपने पापा को क्या बोलूं? वो तो मैं भी जा रही हूँ रूम से। ते जब ये बोलकर बेड से उठने लगती है, तभी जंगकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। कहाँ जा रही हो बेबी गर्ल? आज हमारा फर्स्ट नाइट है, आकर सो जाओ। मुझे छोड़ो जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, छोड़ो मुझे। मैं अपना फर्स्ट नाइट किसी भी हालत में पूरा करूँगा। सो आकर लेट जाओ बेबी गर्ल। अगर तुम नहीं आए तो मैं जबरदस्ती लेकर आऊंगा। ये बोलकर जंगकुक ते को पीछे से खींचकर वो बेड कर पीन कर देता है। तुम्हें तो मुझे प्यार करते हो बोल रहे थे बेबी गर्ल, तो अब क्या भाग रहे हो? चुपचाप मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगे? जंगकुक, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है बेबी गर्ल?
ये मैं कैसे मार लूं? फिर भी कोई बात नहीं, मुझसे डरने की तो और भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जंगकुक, हाथ हटाओ प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जंगकुक अपने हाथ को देखकर टाइगर पार्क पर रब कर रहा है। जंगकुक जब देख रहा है कि जो खो चुकी है वो खुद को लूज कर रहा है, तब जंगकुक जाकर देखे दोनों पैरों के बीच में खुद को सेट करता है। तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, बट मैं जिम पर रहने की कोशिश करूंगा। भी ये बोलकर जंगकुक देखे प्राइवेट पार्ट में वो अपना लिटिल मेंबर इंसर्ट करता है। जंगकुक, निकालो, बहुत दर्द हो रहा है जंगकुक, प्लीज जस्ट शट अप दे। ये बोलकर ही जंगकुक अपना स्पीड बढ़ा देता है। दर्द हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करती है, हो ही गया है बस, थोड़ा सा और। ऐसे ही प्रिया और जंगकुक पूरी रात इंटीमेट होते हैं।